जय हिंद, वेलकम टू टुडे एग्जाम क्लासेज। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा 2022 के लिए राजस्थान सहित कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर याद करेंगे जो आपकी राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा 2022 के नए पैटर्न पर आधारित हैं। अगर दोस्तों आप भी राजस्थान वनपाल वन रक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और इन सभी राजस्थान के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को जरूर याद करें, क्योंकि दोस्तों ये सभी क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं। इसलिए इन सभी क्वेश्चनों को आप जरूर याद करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और दोस्तों आपको बता दें कि इस वीडियो में 2 क्वेश्चन अभ्यास के तौर पर आपसे भी पूछेंगे, जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस क्षेत्र में बागड़ी बोली बोली जाती है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है ए, यानी राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले में बागड़ी बोली बोली जाती हैं, जबकि उदयपुर जिले में मेवाड़ी बोली, जयपुर में ढूंढाड़ी बोली और कोटा जिले में हाड़ौती बोली बोली जाती हैं। और बागड़ी बोली हैं वो डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा जिले में बोली जाती हैं। नेक्स्ट अगला दूसरा क्वेश्चन है, बनास, चंबल और सीप का त्रिवेणी संगम किस स्थान पर हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है ए, यानी बनास नदी, चंबल नदी और सीप का त्रिवेणी संगम है जो रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर में स्थित हैं। कहाँ पर? सवाई माधोपुर में है वो स्थित हैं चंबल, बनास और सीप का त्रिवेणी संगम। नेक्स्ट अगला तीसरा क्वेश्चन है, राजस्थान में सशस्त्र क्रांति की लहर को आगे बढ़ाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किस परिवार का है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी, यानी राजस्थान में सशस्त्र क्रांति की लहर को आगे बढ़ाने का जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान है वो बारठ परिवार का है, जो केसरी सिंह बारठ से संबंधित परिवार था। नेक्स्ट अगला चौथा क्वेश्चन है, बीकानेर शासक राठौड़ों की इष्ट देवी निम्न में से कौन सी हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी, यानी बीकानेर शासक राठौड़ों की जो इष्ट देवी हैं वो करणी माता देवी हैं। और करणी माता का मंदिर है वो देशनोक बीकानेर जिले में स्थित हैं, जिन्हें चुओं की देवी के रूप में भी जाना जाता है, जो बीकानेर शासकों के राठौड़ों की इष्ट देवी भी थी। अगला नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन है, सिर पर छिद्र युक्त मटके पर दीपक रखकर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी, यानी सिर पर छिद्र युक्त मटके पर दीपक रखकर गुड़ला नृत्य को किया जाता है। अगला छठा क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें स्थित हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी राजस्थान के नागौर जिले में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें हैं। और राजस्थान में कुल 9 खारे पानी की झीलें हैं, जबकि सर्वाधिक खारे पानी की झीलें हैं वो नागौर जिले में हैं। और राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो सांबर झील हैं। नेक्स्ट अगला सातवां क्वेश्चन है, राज्य में सर्वाधिक अच्छी किस्म की ऊन देने वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी, यानी राज्य में सर्वाधिक अच्छी किस्म की ऊन देने वाली भेड़ की नस्ल है वो चोकला नस्ल हैं, जबकि सर्वाधिक ऊन देने वाली नस्ल है वो जैसलमेरी नस्ल है भेड़ की। नेक्स्ट अगला आठवां क्वेश्चन है, कीर्ति स्तंभ का निर्माण निम्न में से किसने करवाया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी महाराणा कुंभा हैं जिन्होंने कीर्ति स्तंभ का निर्माण 1448 में करवाया था, जो एक 9 मंजिला स्तंभ हैं। अगला नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन है, महावीर जी का मेला किस जिले में लगता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी राजस्थान के करौली जिले में चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को महावीर जी का मेला लगता है। नेक्स्ट अगला 10वां क्वेश्चन है, राजस्थान के कुल कितने जिले अंतर्निष्ठ तथा अंतर्वर्ती जिले हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी, यानी राजस्थान के कुल 8 जिले हैं जो अंतर्निष्ठ या अंतर्वर्ती जिले हैं। अंतर्निष्ठ और अंतर्वर्ती जिले वे जिले होते हैं जिनकी सीमा ना किसी राज्य ना किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूते हैं। जो 8 राज्य हैं राजस्थान के कौन कौन से? अजमेर, राजसमंद, दौसा, बूंदी, टोंक, नागौर, जोधपुर और पाली जिला। ये 8 जिले हैं जो राजस्थान के अलावा किसी भी राज्य या अंतर्राज्यीय के साथ सीमा नहीं बनाते हैं। अगला नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन है, राजस्थानी हस्तकला पिछवाई का मुख्य केंद्र कौन सा है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है ए, यानी नाथ द्वारा राज संबंध हैं जो राजस्थानी हस्तकला पिछवाई
का एक मुख्य केंद्र है। कौन सा? राजसमंद नाथद्वारा का। अगला नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन है, तगड़ी नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर का एक आभूषण है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी तगड़ी नामक आभूषण है जो शरीर के कमर का एक आभूषण है। नेक्स्ट अगला 13वां क्वेश्चन है, प्रसिद्ध ब्लू पॉटरी कला किसके शासनकाल में राजस्थान या भारत में आई थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी जयपुर के मानसिंह प्रथम है जिनके शासनकाल में ब्लू पॉटरी है वो ईरान से जयपुर या राजस्थान में आई थी। किसके शासनकाल में? मानसिंह प्रथम के शासनकाल में। अगला नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन है, घना पक्षी अभ्यारण्य को किस वर्ष में राज्य का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी साल 1981 में घना पक्षी अभ्यारण्य जो भरतपुर जिले में स्थित हैं जिनको राज्य का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया था। कब? साल 1981 में। जबकि साल 1985 को घना पक्षी अभ्यारण्य को यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। अगला नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन है, राजस्थान तापमान की दृष्टि से किस जलवायु कटिबंध में आता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी, यानी राजस्थान है वो तापमान की दृष्टि से उष्ण एवं शीतोष्ण कटिबंध के क्षेत्र में आता है। अगला 16वां क्वेश्चन है, राजस्थान में भारत का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी, यानी राजस्थान में भारत का सबसे गर्म स्थान है वो थार का मरुस्थल है। और थार का मरुस्थल है जो राजस्थान के पश्चिमी में 12 जिलों में विस्तृत हैं। और राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का थार है वो 61.11% भाग में फैला हुआ है। अगला नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन है, थार के मरुस्थल पर राजस्थान की कुल कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी, यानी थार के मरुस्थल पर राजस्थान की कुल जनसंख्या का 40% जनसंख्या है जो थार के मरुस्थल में निवास करती हैं। अगला नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन है, राजस्थान में बांगड़ की मीरा निम्न में से किसे कहा जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी, यानी डूंगरपुर में जन्मी गंवरी बाई हैं जिनको मीरा की तरह भक्ति करने के कारण बांगड़ की मीरा कहा जाता है। किसे? गंवरी बाई को। नेक्स्ट अगला 19वां क्वेश्चन है, संगमरमर की मूर्तियां और हाथी दांत का कार्य राजस्थान के किस शहर का प्रसिद्ध है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी संगमरमर की मूर्तियां और हाथी दांत के कार्य के लिए राजस्थान का जयपुर शहर प्रसिद्ध है। नेक्स्ट अगला 20वां क्वेश्चन है, बसंतगढ़ का शिलालेख किस जिले से संबंधित हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी, यानी बसंतगढ़ का शिलालेख है जो बसंतगढ़ दुर्ग चिरोई जिले में स्थित हैं। नेक्स्ट अगला 21वां क्वेश्चन है, रेवासा सीकर में किस लोक देवी का मंदिर स्थित है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी, यानी रेवासा सीकर में जीर्ण माता लोक देवी का मंदिर स्थित है। जीर्ण माता की है जो शेखावटी क्षेत्र की और मधुमक्खियों की लोक देवी भी कहा जाता है। किसे? जीर्ण माता की, जिसका मंदिर है रेवासा सीकर जिले में। नेक्स्ट अगला 22वां क्वेश्चन है, जलालुद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग के बारे में कहा कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता हूँ? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है ए, यानी रणथंभौर के दुर्ग के बारे में जलालुद्दीन खिलजी थे जिन्होंने कहा था मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। अगला नेक्स्ट 23वां क्वेश्चन है, राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ। इसमें राज प्रमुख किसे बनाया गया? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी, यानी कोटा के महाराव भीम सिंह थे जिनको 25 मार्च 1948 को राजस्थान संघ का निर्माण हुआ था। उस समय राज प्रमुख बनाया गया था। किसे? कोटा के महाराव भीम सिंह को। जबकि प्रधानमंत्री हैं वो गोकुल लाल आसवा को बनाया गया था। कब? 25 मार्च 1948 को। नेक्स्ट अगला 24वां क्वेश्चन है, 11वीं सदी का प्रसिद्ध सास बहू का मंदिर कहाँ स्थित है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है ए, यानी उदयपुर जिले के नांगदा गांव में प्रसिद्ध सास बहू का मंदिर स्थित है। कहाँ पर?
उदयपुर जिले के नांगदा गांव में। नेक्स्ट अगला 25वां क्वेश्चन है, ग्रासिया जनजाति द्वारा किए जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी ग्रासिया जनजाति द्वारा किए जाने वाला नृत्य हैं जो वालरा नृत्य हैं। और वालरा नृत्य हैं जो राजस्थान में करते समय किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। और ग्रासिया जनजाति हैं जो एक आदिवासी जनजाति हैं जो राजस्थान में तीसरा स्थान अपनी जनसंख्या की दृष्टि से रखती हैं। नेक्स्ट अगला 26वां क्वेश्चन है, सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा किस खनिज के लिए जाना जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी सवाई माधोपुर में जो चौथ का बरवाड़ा स्थान है जो सीसा जस्ता की खान के लिए जाना जाता है। अगला नेक्स्ट 27वां क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रसिद्ध औद्योगिक शहर कोटा किस नदी के तट पर स्थित है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी राजस्थान का प्रसिद्ध औद्योगिक शहर कोटा है वो चंबल नदी के तट पर स्थित हैं। अगला 28वां क्वेश्चन है, राजस्थान में कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी राजस्थान में कपास का सर्वाधिक उत्पादन है जो हनुमानगढ़ जिला में होता है। और हनुमानगढ़ के अलावा गंगानगर जिले में भी कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अगला नेक्स्ट 30वां क्वेश्चन है, पीतल और डिंगल भाषा में लिखे गए ग्रंथ कौन से हैं? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइए। सवाल क्या है, पीतल और डिंगल भाषा में लिखे गए ग्रंथ कौन से हैं? तो ऑप्शन है गंगा लहरी, बैली किशन रुक्मणी कृतियाँ, हरिरास या ए तथा बी दोनों। इनमें चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। नेक्स्ट अगला दूसरा अभ्यास क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध किस जिले से है? तो ऑप्शन है जोधपुर, प्रतापगढ़, सांगानेर, जयपुर। इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है उसका भी जवाब आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइए।